But when it comes to the Forge now, Forge is not about job. Army is not about, you know, some profession. It becomes your way of life. Actually it becomes your way of life. जिंदगी जीने का तरीका. सबसे पहली चीज मैंने, the greatest lesson I learned from Forge is that life is precious. बहुत प्रीशियस है हमारी जिंदगी और हमें इसको वैल्यू करनी चाहिए. सिविल में जो लोग रह रहे हैं उन्हें पता भी नहीं चलता. सो टुडे when my husband is posted at field station, even a one call makes a difference in my life. That's how precious life is. Oh, everything is normal. ये समझना बहुत जरूरी है. तो फौजी को आप कहीं छोड़ दीजिए, उनको मटेरियलिस्टिक चीजें मजे नहीं देती हैं. आप उनको हाई एल्टी में छोड़िए, आप उनको डेजर्ट में छोड़िए, आप उनको कहीं छोड़िए. दे नो हाउ टू लिव देयर लाइफ, बिकॉज जितना टाइम है उतनी जिंदगी को आप, उतनी यादें अगर उससे बना सकते हो, जिंदगी को खूबसूरती से जी सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और रिलेशनशिप्स, it's all about team. There is no I. It's all about we, हम. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया. ठीक है. सो ये हुआ. सेकेंड इज, अगर आपको आगे जाना है ना, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न आर बेसिक्स. हमें बेसिक्स सीखने नहीं है और हमें आगे हर चीज के अंदर परफेक्शन चाहिए. वो कभी भी नहीं आएगी. फौज में आप अकेडमी में जिस दिन एंटर करते हो, यूनिफॉर्म कैसे पहननी है, बेल्ट कैसे लगाना है, बेड कैसे बनाना है, मच्छरदानी कैसे लगानी है, केबिन कबर्ड कैसे लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग इज टॉट टू यू. छुरी कांटा कैसे पकड़ना है, टेबल मैनर्स करने कैसे. सोचिए, तो लाइफ में अच्छा करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको बेसिक्स सीखने बहुत जरूरी. So start working on your basics also. स्पोर्ट्समैन को भी बोला जाता है. टेक्निक पे बाद में काम होगा, पहले बेसिक स्टेमिना होना बहुत जरूरी है, बेसिक स्किल सीखना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका कोई भी गेम हो. सो दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रैक्टिस्ड इन फौज. प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आप सोच के देखिए. प्लानिंग से जब हम कारगिल जैसी वॉर जीत सकते हैं, ये तो लाइफ के बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. इमेजिन, दुश्मन ऊपर है, वी ऑल वर इन direct line of fire, but still we won that. Imagine कीजिए कितने ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होंगे, कितने होपफुल वो लोग होंगे, क्या रेजिलियंस होगी. तो जब मैंने फौज छोड़ी ना, तो मेरे को पीएचडी करना था, तब मैंने बहुत साइकोलॉजी के अंदर मैंने लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े. ठीक है. तो मैं कहना, यार, आई हैव सर्व्ड इन फौज. इट्स नॉट ऑल अबाउट ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेटिक नहीं लीडरशिप स्टाइल है. इट इज नॉट एट ऑल डेमोक्रेटिक ऑल्सो. देन व्हाट इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन फौज? Then I read about George 2003 में he explained the term authentic leadership. मैं कहा yes. So authentic leadership क्या है? It is as an individual who is in a position of responsibility, who is genuine, trustworthy, reliable and believable. तो ये देखो, so leaders who are authentic, they conform to the fact, they speak the truth. Therefore, they are worthy of the trust, reliance, and the belief of their followers. मैंने जब स्टोरीज पढ़ी कारगिल की, there are people who say, साहब आप पीछे हट जाइए. There are people who are ready to take bullets for you. इससे ज्यादा. और आप एज अ लीडर सोचिए, क्या पावर. मैं जान दे दूं, एक ठीक है, मेरी वजह से मेरी टीम में किसी की जान जा रही है, इस गिल्ट के साथ और इस हेवी हार्ट के साथ लिविंग योर द रेस्ट ऑफ द लाइफ would be so difficult. So hats off to all those leaders also who were commanding at that time. चाहे अभी हम शेरशाह देख लें, कुछ भी देख लें, आप समझिए. So that was the leadership style. I learned from it. So authentic leaders के बारे में जब बात करनी शुरू करो, so they have an ability to understand their own purpose, self-awareness. Again, the first thing, it start with that. बहुत important है. Then practicing your solid values, what you feel right for your men, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप सोचिए, that comes with internalized moral perspective. That's the second component of authentic leadership. Self regulation, अपने बारे में जानना, अपनी values को पहचानना, ethical decision making करना, ethical decisions लेना अपनी organization के लिए. And that is why this organization is doing so well.
आप समझिए, देन कम्स योर बैलेंस्ड प्रोसेसिंग, बैलेंस, एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस्ड यार। आपको हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का आना चाहिए, उसके अंदर आप अपना कुछ नहीं डाल सकते, आप समझ के आगे। उसके अंदर नहीं होता कि फेवरेटिज्म नहीं आता किसी तरह का, है ना। दे लीड विद हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और जो ऑथेंटिक लीडरशिप में है ना, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप एंड एस्टैब्लिशिंग द इंड्योरिंग रिलेशनशिप्स, जो एंड तक वॉर के अंदर भी काम आती हैं। बिकॉज उस टाइम में, और कोई भी जब वॉर जीती जाती है ना, वो कभी दिमाग से नहीं जीती जाती, वो जोश से जीती जाती है, वो दिलों से जीती जाती है, वो रिश्तों से जीती जाती है। जब पता चलता है कि नहीं, इट वॉज माई ब्रदर हु लॉस्ट हिज लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ दोज मैन। और ऐसा नहीं है कि वो सामने वाले लोगों से नफरत कर रहे हैं, ना ना, पता भी नहीं है सामने तो कौन है, उन्हीं जैसे सोल्जर्स भी होंगे, बट दे लव द मैन बिहाइंड देम। उनको वो कुछ नहीं होना जा सकते, दैट इज व्हाई दे मूव अहेड। एंड द लास्ट थिंग इज दैट दे प्रैक्टिस self discipline, very important. They practice transparency, being true to their one's values. ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं लीडरशिप की, जो फौज के अंदर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और बिल्ड करते हैं इन सब चीजों के ऊपर। सो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम अ लॉट। मतलब मैं सच कह रही हूँ, माई कंप्लीट लाइफ इज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर ज्वाइनिंग फौज। तो अब मैं जब कुछ भी करती रहती हूँ, तो बैठना नहीं है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, एक रास्ता बंद, एक फेलियर, सो वी विल ट्राई समथिंग एल्स, विल डू समथिंग एल्स। दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट लीडरशिप एंड resilience. Resilience is not about not getting affected from your defeat. It will be there, failures will be there, bouncing back from your failures is all about resilience. जितने ज्यादा failures लाइफ के अंदर आते हैं, उतने ज्यादा आप resilient होते चले जाते हो। So failures बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। So this is what I learned from Fauj.